सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब हेल्थ अच्छी होगी और आप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। अभी लास्ट वीडियो मैंने डाला था जहाँ पर हमने बात की थी प्रतीक त्यागी जी से अलग अलग टॉपिक पर, फॉर एग्जाम्पल रीबर्थ कॉन्शियसनेस। अगर वो आपने देखा तो आप देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और इस वीडियो में से बहुत सारे लोगों को हेल्प भी हो सकती है, बिकॉज इसके बारे में नॉर्मली बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन इसका जो रियल सॉल्यूशन है वो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, और फिर भी कोई भी इसमें क्वेरी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, राइट। तो जैसा आपने थंबनेल पर से देखा, और जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं दैट विल बी, आप टॉपिक कह सकते हो कि जो भी हमारी डे टू डे लाइफ में हम फील करते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि जो भी हम फील करते हैं उसके पीछे का रीजन क्या है। हम जो भी जिस तरीके से फील करते हैं वो क्यों करते हैं, इसके पीछे का ट्रिगर पॉइंट क्या है, राइट। आपने बहुत, सपोज आपको गुस्सा आता है तो आप सर्च करोगे कि गुस्से को शांत कैसे करें। तो नॉर्मली इसका आंसर होता है कि आप, मतलब आपको यही सुनने को मिलता है कि गुस्सा मत करो, हमेशा शांत रहा करो, और लोग ऐसे एडवाइस देते हैं। बट इसके पीछे का रियल जो रीजन है, किस तरीके से आप गुस्से गुस्से को टैकल कर सकते हो, या फिर सिर्फ गुस्सा ही नहीं, किसी भी तरीके की फीलिंग हो, वो ट्रिगर कब होती है। जैसे कौन कौन से पॉइंट होते हैं हमारी लाइफ में जो हमें पता होना चाहिए, जिसकी वजह से ये सब ट्रिगर होते हैं, जो भी फीलिंग्स है वो। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो जैसा मैंने कहा कि कोई भी फीलिंग होती है वो जनरेट होती है बिकॉज कुछ ना कुछ आप उससे रिलेटेड कुछ देखते हो। सपोज अगर आप खुद का एग्जाम्पल लो, तो आपने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से आपके अंदर वायलेंस बढ़ने लगा। सपोज आपने कोई वायलेंट मूवी देखी, राइट। तो जब वो फाइट चल रही थी, जो भी वहां पर हो रहा था, उसको देख कर आपके अंदर भी वो जुनून चढ़ने लगा। आपने एक बार मूवी देखी तो उससे रिलेटेड आपके माइंड में थॉट आए। बट सपोज करो कोई इंसान है, वो पूरा दिन यही देखता है, तो उसका जो माइंड है धीरे धीरे ऐसा ही होने लगेगा, वायलेंट। उसको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लगेगा। ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इन सब की चीजों की वजह से ट्रिगर होते हैं। और सबसे बड़ा जो है वो यही है कि गुस्सा आना। आपने, अगर आपने रिलेटिव में या फिर आपने अपने घर में भी देखा हो कि सपोज कोई 3-4 साल का बच्चा है, अगर वो बच्चा रोता है तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको मोबाइल दे देते हैं कि हमें काम है, तुम मोबाइल से खेलो। तो मोबाइल से वो बच्चा खेलता है और रोना भी शांत हो जाता है, और पेरेंट्स भी अपना काम शांति से करते हैं। ज्यादातर घरों में यही होता है आजकल। अब इसकी वजह से बच्चे पर क्या इम्पैक्ट आता है, रोज रोज अगर ऐसा होता है तो बच्चे की, मतलब एक हैबिट पड़ गई कि वो रोने लगेगा और उसको मोबाइल मिलने लगेगा, राइट। उसके माइंड में पैटर्न बन चुका है, तो अगर उसको मोबाइल दे तो तुरंत वो रोने लगेगा। अब किसी दिन अगर उसको मोबाइल नहीं मिला तो बच्चा, मतलब कह सकते हो कि बहुत उसके अंदर गुस्सा आने लगता है, वो अपने पेरेंट्स को मारने लगता है। या फिर बहुत सारे, मतलब आप कह सकते हो कि खाना नहीं खाता है, रोने लगता है, आपसे बात नहीं करता। ये सब चीजें उनके अंदर धीरे धीरे बच्चे के अंदर डेवलप होने लगती है, राइट। तो ये जो गुस्सा है, ये सब चीजें जो है, इतनी छोटी सी एज में इतना गुस्सा आना, राइट, तो ये सब किसकी वजह से, मोबाइल की वजह से। तो ये सब जो ट्रिगर चीजें होती है वो क्यों होती है, उसके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। बिकॉज ऐसे ही अपने आप जनरेट नहीं होने लगते कोई भी। अगर आप शांति से बैठे हो तो आपके अंदर ऐसे ही गुस्सा नहीं लगेगा, बिकॉज कुछ ना कुछ अगर आप ऐसा सोचोगे तब गुस्सा आएगा। अब अगर ऐसा सोचोगे कि 10 साल पहले उसने मुझे ये कहा था, तो अपने आप सोचा, इसकी वजह से आपके अंदर जो ये गुस्सा था वो ट्रिगर हो गया, और इसकी वजह से आपके मूड पूरा ऑफ हो जाएगा। तो इसमें ट्रिगर पॉइंट क्या है, आपका सोचना। आपने वो सोचा, इसकी वजह से गुस्सा आया। अगर आप नहीं सोचते तो कोई भी तरह की फीलिंग नहीं आती है, बिकॉज फीलिंग कब जनरेट होती है, जब आप उससे रिलेटेड कुछ सोचते हो। आपका कोई, सपोज कोई मनपसंद इंसान है, उसके बारे में आप सोचते हो तो आपके अंदर बहुत लव वाली फीलिंग आने लगती है, राइट। इस तरीके से कोई ऐसे इंसान के बारे में सोचते हो जिससे आपको नफरत है, तो आपका धीरे हेट बढ़ने लगता है उस इंसान के लिए, और आपको गुस्सा भी आने लगता है। तो ये सब ट्रिगर पॉइंट होते हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ को रियली कंट्रोल में रहना है, मतलब आप ऐसा कहो कि आप क्या फील करो वो पूरी तरीके से आपके हाथ में होना चाहिए। वो कब होगा, जब आप देखोगे कि ये सब फीलिंग ट्रिगर कैसे होती है। अब अलग अलग लोगों के इसमें अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो आपको अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अपने माइंड को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो डेली एक्टिविटी है, आपकी जब फीलिंग चेंज होती है तब आपको खुद पर ध्यान देना पड़ेगा कि मेरी फीलिंग चेंज कब होती है, ऐसा तो मैं क्या देखता हूँ या फिर ऐसा तो मैं क्या सुनता हूँ जिसकी वजह से मेरे अंदर ये फीलिंग जनरेट हुई। सपोज गुस्सा, जैसा मैंने कहा कि किसी के बारे में सोचा, उसकी वजह से आपको गुस्सा आ गया। तब इसका सॉल्यूशन क्या है, एक तो है कि आप उस इंसान से दूर रहो, राइट, जिसकी वजह से आपको बार बार तकलीफ हो रही है,
जिसकी वजह से आपको बार बार प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे इंसान से दूर रहो। अगर आप दूर नहीं रह सकते, सपोज फैमिली में कोई इंसान ऐसा है जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या फिर जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वहां पर क्या करना है कि उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। बहुत प्यार भरी बातें नहीं करनी वहां पर, राइट। अगर आपको रोज साथ में रहना है तो आप उनसे बात नहीं कर सकते हो कि ये जो आपने चीज की थी 2 साल पहले वो मुझे पसंद नहीं आई। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन से भी आप प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। अगर फिर भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है, राइट, तो जैसा मैंने कहा कि एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, ज्यादा बातचीत नहीं करनी है वहां पर, राइट। तो अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग सोल्यूशन है। हर बात का एक ही सोल्यूशन नहीं है कि बात खत्म कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हो। जिस तरीके की सिचुएशन में हो गया उसी तरीके का वहां पर सोल्यूशन मिलना चाहिए। तो ये सब ट्रिगर पॉइंट आपको खुद के बारे में पता होना चाहिए कि ऐसा तो क्या मैं देखता हूँ। जैसा मैंने कहा कि आप ऐसा कुछ देखोगे जिसकी वजह से आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आएंगे और अलग अलग तरीके की इच्छा आपके अंदर जागने लगेगी, राइट। तो इसी चीज को देखना बंद करना चाहिए या फिर एक लिमिट में होना चाहिए। बिकॉज आप पूरा दिन अगर वही देखोगे तो जो चीज इस एज में करने लायक है वो आप कभी कर ही नहीं पाओगे और वैसे ही आपका टाइम वेस्ट होने लगेगा, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करने की बात कर रहा हूँ, जो भी मैं आपसे कन्वे करने की बात कर रहा हूँ कि कोई ना कोई चीज जब भी आपको कुछ फील होता है तुरंत देखो कि मुझे ये चीज फील हुई तो क्यों हुई, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ऐसा तो मैंने क्या सोचा, बिकॉज 5 मिनट पहले तो मेरे मेरे मुझे मतलब गुस्सा भी नहीं आया था, कुछ भी नहीं था। अचानक 5 मिनट में ऐसा मैंने क्या सोचा, ये मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ कि खुद को ऑब्जर्व कैसे करें। तो आपको खुद को सवाल करना है यहाँ पर कि ऐसा तो मैंने क्या सोचा। तो आपको उसका आंसर तुरंत मिलने लगा धीरे धीरे, किस तरीके से मैंने इसके बारे में ऐसा सोचा इसलिए। अच्छा, अगर ऐसा मैं ना सोचूं तो क्या मुझे गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। अगर आप ऐसा सोचो उस इंसान के बारे में कि उस इंसान से गलती हो गई, जाने दो, छोड़ो उस बात को, जाने दो, तो क्या गुस्सा आएगा? नहीं। आपका माइंड और शांत होने लगेगा धीरे धीरे। जब आप लोगों को माफ करने लगते हो तो आपका माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है यार। बिकॉज ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उसी ने गलती की है, आपने भी अपने बहुत गलती की और बहुत लोगों ने आपको भी माफ किया है, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा दिल रख करके आपको सोचना है। बिकॉज यहाँ पर प्रॉब्लम उस इंसान का नहीं है, यहाँ पर बात उस इंसान की नहीं, यहाँ पर बात आपकी खुद की है। यहाँ पर प्रॉब्लम आपका खुद का। बिकॉज अगर आप उसके बारे में अच्छा नहीं सोचोगे, बुरा ही सोचोगे, तो दिमाग उसका खराब नहीं होने वाला, दिमाग आपका खराब होगा, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज है समझनी। आपके अंदर बार बार इससे रिलेटेड गुस्सा ट्रिगर होने लगेगा, फिर आपके अंदर ये डर बैठने लगेगा कि अगर मैंने उस इंसान के बारे में सोचा तो मेरी हालत यही होगी, मुझे बार बार गुस्सा आएगा, राइट। तो एक बार शांति से बैठ करके देखो खुद के बारे में, खुद को ऑब्जर्व करो कि मेरे अंदर ये सब चीजें क्यों हो रही है, राइट। किस तरीके से मैं इसको इंप्रूव कर सकता हूँ और किस तरीके से मैं अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में ले सकता हूँ। आप कभी भी अपनी लाइफ को 100% कंट्रोल में ले ही नहीं सकते, वो तो इम्पॉसिबल है। बट जितना भी आप कंट्रोल में रख पाओ, जो चीजें आपके कंट्रोल में है, अगर उसको आप समझ लो तो भी बहुत है, वो वही सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करना चाहता था, जो भी मैं आपको कन्वे करना चाहता था जी, कि कोई भी चीज आप फील करते हो उसके पीछे का ट्रिगर पॉइंट होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करो। अगर वो आपने कर लिया तो आप बहुत इजीली अपनी लाइफ को हैंडल कर सकते हो। सो आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।